नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः श्रेयांश कुमार जैन, सामाजिक कार्यकर्ता, योग का विद्यार्थी आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरा चैनल है यूट्यूब योगा केयर, उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन दबाएं ऑल पर, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको तुरंत मिल सकें। आज बात करते हैं कुछ धूप की। प्रकृति के 6 डॉक्टर्स हैं। धूप है, पानी है, आराम है, वायु है, व्यायाम है और आहार है। मानव शरीर प्रकृति में सबसे बुद्धिमान मशीन है। हम सुपर स्ट्रक्चर वाले हैं, स्वाभाविक रूप से स्मार्ट हैं और हमारे द्वारा उपलब्ध कराया गया भोजन, उससे हम शरीर को बना भी सकते हैं और ख़राब भी कर सकते हैं। हमारा खाना ही निर्भर करता है शारीरिक अवस्था कैसी होगी। शरीर में नई कोशिकाएं, सेल्स और रक्त ब्लड में बदलता है। अनयूटिलाइज्ड द्रव्य, फॉरेन मैटर, अनवांटेड मैटर शरीर में बाहर निकलता है। वी आर द सुप्रीम सोल ऑफ द यूनिवर्स। कहते अशरफुल मखलूक़ात हैं। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि हमें मानव को प्रदान हुई है। आज बात करते हैं धूप पे। सनशाइन, बंद कमरे में रहने के हम आदी हो गए हैं। विटामिन डी की कमी हो जाती है और यह मुश्किलों की शुरुआत है। श्री गणेश यानी बीमारियों का। शुद्ध पानी की कमी। आने वाली वीडियोस में शेष 5 डॉक्टर्स की बात करेंगे, तो आज सनशाइन के ऊपर केवल बात करते हैं। सूर्य की रोशनी न सिर्फ पेड़ पौधे में नवजीवन ऊर्जा को संचारित करती है, अपितु जीव मात्र जिसमें मनुष्य भी शामिल है, उसको नवजीवन प्रदान करती है ये सूर्य की रोशनी। सूरज की रोशनी मानव शरीर के लिए कितनी ज़रूरी है, आइए इस पे बात करते हैं कुछ। जिस प्रकार ये सूर्य द्वारा प्राण शक्ति बीज को पौधा, पौधे को वृक्ष बनाती है, उसी प्रकार हम अनेक रोगों से छुटकारा इसके द्वारा मिल सकता है, जिसमें जोड़ों का दर्द, गर्दन का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस, थायराइड, डायबिटीज़ और बीपी मुख्य हैं जो इसके अभाव में उत्पन्न होते हैं। टिश्यूज़ और सेल्स को नवजीवन प्रदान होता है यदि हम सही समय पर, सही मात्रा में, सही तरीके से सूर्य की रोशनी का सेवन करें, तो हमें चमत्कारिक लाभ मिल सकते हैं। ठीक समय पर सूर्य की रोशनी आँखों पर पड़े तो हमारा ब्रेन पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। ब्रेन का कंसंट्रेशन अच्छा होता है। मस्तिष्क की अन्य अनियमितताएं, टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन, इंसोम्निया, स्ट्रेस धीरे धीरे मैनेज होके ठीक हो जाता है। किसी भी पैथी चिकित्सा प्रणाली में वो लाभ नहीं मिल सकते जो हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होते हैं। सूर्य की रोशनी से उपचार, जितनी भी प्रणाली हैं, सब में कुछ ना कुछ, या यूँ कहिए बहुत कुछ खर्च होता है, लेकिन ईश्वर की देन, प्रकृति की देन, ये सूर्य की रोशनी हमें निःशुल्क प्राप्त होती है। मानव का शरीर सूर्य की शक्ति पर आधारित है। आधुनिकता की चकाचौंध, अंधी दौड़ में हम घरों के अंदर ही रहना अधिक पसंद करते हैं। इस उपचार के अभाव में हमारा स्केलेटन सिस्टम, अस्थि प्रणाली दुर्बल हो जाती है। परिणाम स्वरूप अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, सर्वाइकल, नी पेन और बैक एक आदि सभी रोग देखे जाते हैं। ये रोग पहले बुढ़ापे के रोग थे, बुढ़ापे में होते थे, और आज युवा होते होते हम इन रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। इनके अभाव में हमारे व्यवहार में भी अनुचित बदलाव देखा गया है। हमारा मिजाज चिड़चिड़ा हो गया है। हमारे अंदर सहनशीलता क्षीण हो चुकी है। ये रोशनी हमें खुश कर सकती है।
हमारी स्मरण शक्ति तेज़ होती है। जो जो हम इससे दूर हो रहे हैं, स्मरण शक्ति क्षीण हो गई और हमारी योग्यता भी प्रभावित हो रही है। एकाग्रता में कमी आ रही है, जिसे डॉक्टर्स अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। ये प्रायः बच्चों में देखा गया है। बच्चों के अंदर प्रायः एकाग्रता व संतोष में खासी कमी देखी जाती है। सूर्य की रोशनी से लाभ होता है, जिसके न मिलने पे अग्नाशय, पैनक्रियाज, लीवर, हार्ट, स्किन, ओवरीज के फंक्शन सुचारू रूप से काम नहीं कर पाते और जिसके परिणाम स्वरूप शुगर, हार्मोनियल इम्बैलेंस, थायराइड, बीपी के रोग प्रायः देखे जाते हैं। इन सभी रोगों का बड़ा ही सरल उपाय है, हम प्रयास करें कि बंद कमरों से निकलकर बाहर प्रकृति के वातावरण में हम समय बिताएं। सूर्य को जीवन का अंग बनाएं। फिर देखिए वह दिन दूर नहीं, सूर्य आपके जीवन में प्रसन्नता के रंग भर देगा। हमारे बड़े बुजुर्ग इस शक्ति को प्रतीक मानते थे, तभी सुबह उठ के सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता था। गायत्री महामंत्र भी सूर्य देवता का आह्वान है। धूप को जीवनदायिनी औषधि, लाइफस्टाइल मेडिसिन भी कहा गया है। प्रायः प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों पर सूर्य की रोशनी द्वारा उपचार देखा जाता है। सन बाथ, सूर्य स्नान, पूरे शरीर पर कम से कम वस्त्र पहनकर सूर्य की रोशनी शरीर पर पड़ने दीजिए। जल स्नान केवल स्थूल शरीर की सफाई करता है, लेकिन सूर्य स्नान से हमारे टिश्यूज़ और सेल्स अच्छे होते हैं, आंतरिक अंगों का स्वास्थ्य ठीक होता है। सूर्य स्नान से हमारे इन्फेक्शन, वायरस, फंगल जैसे रोग भी नष्ट हो जाते हैं। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से काम करता है, गति मिलती है उसको। आर्टरीज शिराओं में प्रवेश करके गंदे खून को साफ करती है रोशनी। क्लॉट्स नहीं बनते हमारी बॉडी में। खून में टॉक्सिन्स, विजातीय द्रव्य निष्कासित होते हैं। यह शरीर की गंदगी, मल, मूत्र, पसीने के द्वारा बाहर निकलती है। स्किन में असंख्यात रोम छिद्र होते हैं। सूर्य की रोशनी से रोम छिद्र खुलते हैं और गंदगी पसीने के रूप में बाहर निकलती है। सूर्य स्नान ओपन, खुले स्थान पे करिए। बंद कमरे में अगर शीशे से लाइट अंदर आ रही है, ग्लासेस से, तो उसमें सूर्य स्नान का लाभ बहुत कम होता है। इसका समय प्रातःकाल तो बहुत अच्छा है, न गर्मी न सर्दी। यदि प्रातःकाल ना हो सके, सायंकाल को भी आप कर सकते हैं। प्रातःकाल में सूर्योदय से 1-2 घंटे के अंदर अंदर करिए और सायंकाल में सूर्यास्त से 1-2 घंटा पहले करिए। इस समय गर्मी अधिक नहीं होती। समयावधि सूर्य स्नान की 10 मिनट से लेके प्रारंभ करें और 30 मिनट तक भी आप ले सकते हैं। आधा समय सीधा पीठ के बल लेटिए और आधा समय पेट के बल लेटिए, ताकि सभी अंगों में पूरा इसका लाभ मिल सके। पसीना आने तक सूर्य स्नान लीजिए। सूर्य स्नान सिर ढक कर लें और सनस्क्रीन क्रीम का प्रयोग न करें। घर का वातावरण खुला रखें, खिड़कियां खुली रखें। हमारे शरीर की हड्डियां इससे मजबूत होती हैं, वरना ये खोखली हो जाती हैं। मुझे कुछ लोग ऐसे मिले जो रोज़ाना सूर्य स्नान और सूर्य नमस्कार करते हैं, उनको अद्वितीय लाभ मिले हैं। योगाभ्यास में भी शुरुआत में हम सूर्य नमस्कार मंत्रों सहित कराते हैं, सूर्य देव का आह्वान करते हैं। और जब भी आप सूर्य स्नान करें, उसके बाद में सूर्य देवता का धन्यवाद अवश्य करें। इससे हमारी डीजनरेशन स्लो होती है, धीरे धीरे समाप्त होती है और रीजनरेशन प्रारंभ होती है। पेट को भी रोशनी दिखाएं, इससे हमारे जल्दी ही पाचन क्रिया ठीक होती है। लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, स्टोमक आदि रंग प्रभाव में आते हैं। सूर्य की ओर देखिए, लेकिन ध्यान रहे कि रोशनी ज़्यादा तेज़ ना हो
वरना लाभ के स्थान पे हानि भी हो सकती है। आँखों के रास्ते हमारे मस्तिष्क में यह रोशनी, यह एनर्जी पहुंचती है और ब्रेन के सेल्स, न्यूरॉन्स को नवजीवन प्रदान होता है। मस्तिष्क में सुप्त शक्तियाँ जागृत होती हैं। टकटकी लगा कर देखें, यदि आप थक जाएं तो पलकें झपका भी सकते हैं। सूर्यदेव को गेजिंग करें उसके सामने, और इसे 5 मिनट से प्रारंभ करके 15 मिनट तक आप गेज कर सकते हैं सूर्य के सामने। आँखों की नज़र, विजन भी इससे इम्प्रूव होती है। ये गेजिंग, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, पीनियल ग्लैंड इससे प्रभाव में आते हैं और पूर्वानुमान में वृद्धि होती है। इंट्यूशंस बढ़ती है इससे। खाना खाते हैं हम, फल सब्जियां अन्न से खाते हैं, अन्न लेते हैं, ये भी इनडायरेक्टली सूर्य की रोशनी से पकते हैं। और 3 माह तक इसको लगातार करें, इसके लाभ अद्वितीय होंगे। सूर्य का प्रकाश सबको नवजीवन प्रदान करेगा। मेरी ये आपके लिए शुभकामना है। तो आज इतना ही। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार।